हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। जेएसएससी क्वेश्चन बैंक, जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम में झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सीरीज चलाया जा रहा है। और टारगेट है कि जेएसएससी सीजीएल से पहले तक, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले तक जो है लगभग 1000 से 1500 तक क्वेश्चन जो है झारखंड जीके स्पेशल एमसीक्यू आप लोगों को करवा दिया जाए, ताकि आगामी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में और भी तरह का जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें आप लोगों का हेल्प हो सके। तो टारगेट है कि 1000 से लेकर के 1500 तक, है ना, 1000 से लेकर के 1500 प्लस एमसीक्यू जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को करवा दिया जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है इससे पहले 2 वीडियो बनाया गया है और डिस्कस किया गया है कि किस किस तरीके का क्वेश्चन झारखंड जीके में पूछे गए थे उन सारे एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, पार्ट 3, और देखेंगे कि झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा। इससे पहले हम लोगों ने पहला वीडियो में झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2012 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से झारखंड का जीके क्वेश्चन पूछा गया था। आज होगा मुख्य परीक्षा में कौन कौन से सवाल जो है पूछे गए थे। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को हिट करना, ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाला है वो तमाम झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दूं, इस वीडियो का जो, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है विथ आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस कमेंट बॉक्स में जा के आप जो है लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आप वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा में किस तरीके का क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा गया था। तो ये सारे सेशन जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके का जो वीडियो डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, चाहे जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर जेटेट मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर जो भी झारखंड के आगामी एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। तो एक बात और बता दूं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक जो है हमें इस तरीके का मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, कराटे, फुटबॉल, ऑप्शन डी तीरंदाजी। तो जयंत तालुकदार जो है इसका संबंध तीरंदाजी खेल से है, तीरंदाजी खेल से। इस क्लास का वीडियो जो होगा, इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हूबहू जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डोंट वरी, आप जो है बिल्कुल कंसंट्रेट करके इस तरीके का क्वेश्चन देखें। आपको ये क्वेश्चन जो होगा, अगर आप 1000 से 1500 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अगर समय मिला तो और भी कंप्लीट करवा दूंगा। जेएसएससी क्वेश्चन बैंक जो है उसके सारे क्वेश्चंस को जो है सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा अगर समय मिला तो। लेकिन 1500 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को करवा दूंगा, डोंट वरी। बस आप सिर्फ जो है इस सीरीज़ को ज़रूर देख लें। तो पूरा झारखंड जी का अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे और पूरे वीडियो को अगर आप अटेंड करेंगे तो आई थिंक आपका जो 1500 क्वेश्चन होगा वो कवर हो जाएगा। और इन्हीं के बीच में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी रिपीटेड होते हैं। तो जयंत तालुकदार का संबंध जो है तीरंदाजी खेल से है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभकरण क्या था। देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा ना हो जिसमें 34वें राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। पलाश था, छुआ था, कोयल था और ऑप्शन डी हाथी था। तो ऑप्शन बी क्या था, छुआ था। छुआ क्या था, एक हिरन का बच्चा था। क्या था, हिरन का बच्चा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया।
जीपीएससी में भी जो है कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया, पूछा गया। तो झारखंड में जो आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका शुभंकर क्या था? छुआ था, जो कि हिरन का एक बच्चा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए थोड़ा सा 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है इससे जुड़े हुए और इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास कलेक्ट हो सके। तो 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में जो है हम लोग 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आप लोगों को याद रखना। तो आयोजन तिथि, अगर कभी कभी पूछा जाता है 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन तिथि था कब कब से कब था, तो आयोजन तिथि की अगर हम बात करें, आयोजन डेट है ना, आयोजन तिथि, तो ये था 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2011 तक। 2011 तक ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था वो 12 से 26 फरवरी 2011 के बीच में हुआ था। दूसरा फैक्ट है आयोजन स्थल, कि किस जगह पे जो है 34वें राष्ट्रीय खेल को आयोजन किया गया था। तो झारखंड में किया गया था। झारखंड के किन किन जगहों पे किया गया था? तो 3 जगहों पे किया गया था। पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेसार लिखा जाता है, और तीसरा जो था हमारा धनबाद था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन स्थल था झारखंड था, और झारखंड के 3 जगह थे, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तीसरा याद रखना, एक तो बता दिए शुभंकर क्या था? छुआ, हिरन का जो बच्चा था। उद्घाटन स्थल भी पूछा जाता है कभी कभी, उद्घाटन स्थल, उद्घाटन स्थल कौन सा था? उद्घाटन स्थल की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। कौन सा था? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची, स्टेडियम रांची, यहीं पे जो है उद्घाटन किया गया था। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, पूछा जाता है उद्घाटन स्थल तो हो गया, उद्घाटन कर्ता भी पूछा जाता है। उद्घाटन कर्ता अगर पूछे तो उद्घाटन कर्ता कौन थे? MOH फारूक थे, जो कि उस टाइम झारखंड के राज्यपाल थे। कौन थे? MOH फारूक, जो कि उस टाइम वो झारखंड के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो ये अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी भी पूछा जाता कि कौन थी? तो दीपिका कुमारी थी। ठीक है, खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी? प्रवेश करने वाली खिलाड़ी कौन थी मसाल लेकर के? वो थी हमारी दीपिका कुमारी, हम सबकी चहेती दीपिका कुमारी, है ना, दीपिका कुमारी। और इसमें भी एक स्थान पूछा जाता कि कौन सा स्थान था, झारखंड का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो झारखंड का जो है, इसमें झारखंड 5वें स्थान पे था। झारखंड जो था 5वें स्थान पे था, 5वें स्थान पे था। टोटल कितने मेडल जीते थे? टोटल जो है झारखंड 96 मेडल जीते थे। 34वें राष्ट्रीय खेल में अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड का 5वां स्थान था, और टोटल 96 मेडल जीता गया था। 96 में क्या क्या था? 33 जो था गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल था। 26 की अगर हम बात करें तो सिल्वर मेडल था, सिल्वर मेडल था। और जो था 37 जो था ब्रॉन्ज मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था। तो याद रखिएगा झारखंड का जो 34वें राष्ट्रीय खेल में 5वां स्थान था, जिसमें टोटल 96 मेडल जीते गए थे, जिसमें 33 जो है गोल्ड मेडल था, 26 सिल्वर मेडल, और 37 जो था ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक था। फर्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें, प्रथम स्थान किसका था 34वें राष्ट्रीय खेल में? तो सर्विसेज का था, सर्विसेज का था। सेकेंड स्थान की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्थान जो था मणिपुर का था, मणिपुर का था। और
तीसरा स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरा स्थान जो था हरियाणा का था। तीसरा जो स्थान था हरियाणा का था, है ना। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि झारखंड का जो स्थान था 5वां था और टोटल 96 मेडल जीता गया था। और आयोजन डेट था 12 से 26 फरवरी 2011। और स्थल की बात करें तो रांची, जमशेदपुर और धनबाद उद्घाटन स्थल, ये सारी चीज़ें थी। और खेल मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली जो खिलाड़ी थी वो दीपिका कुमारी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील इससे पहले 2 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील, जिसे टिस्को कहा जाता है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था 1907 में किया गया था। 1907 में जो है टिस्को का गठन किया गया था। फिर टिस्को का नाम बदल करके 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2005 में जो है टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया था। तो टाटा स्टील के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहा जाता है, इसका गठन 1907 में हुआ। फिर 2005 में इसका नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। तो 1907 में जो है दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में इसकी गठन किया गया था। और 1911 में जो है 1911 में इस इंडस्ट्री से आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है कि टाटा स्टील में यानी टिस्को में जो है आयरन का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा साल में हुआ था। तो 1911 में हुआ था। और एक पूछा जाता है 1914 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था इस इंडस्ट्री में। ये भी 2 डेट याद रखिएगा टाटा स्टील के संबंध में, कि टिस्को जो था इसका गठन 1907 को किया गया था। इसका नाम बदल करके 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। 1911 में जो है इस इंडस्ट्री से, इस संयंत्र से आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और फिर फाइनली 1914 में जो है स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है। और टाटा स्टील जो है ये भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री है। अगर हम बात करें भारत का, तो टाटा स्टील जो है भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। और ये कहाँ पे है, ये जो है आपका, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। कभी कभी पूछा ये भी जाता है कि टिस्को जो है टाटा स्टील ये कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा प्लस खरकाई नदी के संगम पर स्थित है ना। तो ये सारी जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी, याद रखेंगे, पर स्थित है। ठीक है। तो ये था टिस्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 947। ठीक है, 947 पर 1000 में जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 झारखंड का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो कितना है, 947 है। कहीं कहीं पे ये आंकड़ा जो है आपको किसी बुक में 948 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो है नंबर को, डेटा को आप लोग याद रखिएगा। 947 पर 1000 है ना। ये जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग झारखंड का सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, पश्चिमी घाट। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है, ओरिजिनेटिंग कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार से। दामोदर नदी का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस होता है वो छोटा नागपुर के पठार से ही होता है। तो ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? इनमें से कौन सा सभा पंचायत से संबंधित है? नगर सभा, जिला सभा, ग्राम सभा, ऑप्शन डी गृह सभा। तो राइट आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायत से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन जो है झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक के मुख्य परीक्षा जो 2012 में हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे झारखंड जीके के। तो देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नति समाज से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इन क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में जो है ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। झारखंड की जनजातियों के जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो समाज बना था जिसका नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज था, उसका आरंभ शुरुआत कब हुआ था? 1925, 1932, 1915, ऑप्शन डी 1942। तो राइट आंसर होगा 1915 में। क्या होगा? 1915 में। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है इसका नाम पहले जो था इसका नाम पहले था ये क्या उसको बोलते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था, लेकिन 1915 में जो है इसका नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन्नति समाज के बारे में ना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो डिस्कस करना बनता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में जो जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है। तो पहला चीज़ याद रखना कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन हुआ था 1915 में हुआ था। लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज का पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्या नाम था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका नाम बदल करके 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। अब इसकी स्थापना करता पूछा जाता है कि छोटा नागपुर समाज की स्थापना करने वाले कौन लोग थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, स्थापना करने वाले लोग कौन कौन थे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करने वाले जो लोग थे वो बहुत प्रमुख लोग थे। वो कौन कौन थे? पहला व्यक्ति का नाम आता है जुएल लकड़ा। दूसरा है पॉल दयाल। तीसरा है बंदीराव उरांव। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। बंदीराव उरांव। चौथा थेबले उरांव। इसमें जो है थेबले उरांव प्रमुख थे। थेबले उरांव जो थे कौन थे? प्रमुख थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की गठन कब हुआ था? 1915 में हुआ था। इसका पहले नाम क्या था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन करने वाले कौन लोग थे? किसके नेतृत्व में किया गया था? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव और ठेबले उरांव। जो कि ठेबले उरांव क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे इस संगठन के। तीसरा याद रखना है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, यह झारखंड का फर्स्ट अंतर्जातीय संगठन था। ये झारखंड का जो है फर्स्ट अंतर्जातीय संगठन था, यानी ऑर्गेनाइजेशन था।
तो ये भी याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि बताइए इनमें से झारखंड का कौन पहला अंतर्जातीय संगठन है, तो उन्नति समाज है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन करने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। अब कोई भी गठन हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके पीछे उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ जो होता है पर्पस होता है। तो क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था। तो उद्देश्य एक ही था कि छोटा नागपुर की प्रगति हो सके और आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो उद्देश्य क्या था कि छोटा नागपुर की क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और आदिवासियों की सामाजिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सुधार हो सके। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य था छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन करने का। ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ। आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा, क्योंकि ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1915 में जो है 1915 ईस्वी में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में, किसमें, मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जादू घोड़ा निम्नलिखित में किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लोहा एस, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो राइट आंसर होगा यूरेनियम। जादू घोड़ा जो है, जादू घोड़ा खान से जो है यूरेनियम का जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यूरेनियम। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया था, कौन सा साल में हुआ था। 1940, 1942, 1942 दो बार रिपीट हो गया है, 1945। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, 1940 में। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था। भागीरथ मांझी, भूखन सिंह, दुखन मनकी, कान्हू मुर्मू। तो राइट आंसर होगा भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में ही जो है 1874 में खेरवार आंदोलन जोर पकड़ा था। तो भागीरथी मांझी इसका सही आंसर होगा बिल्कुल। वीडियो अगर यूजफुल लग रहा होगा तो लाइक करना और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ताकि इस तरीके का यूजफुल वीडियो जो है, इस तरीके का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। यही कंटेंट के लिए जो है बहुत से सारे जो कोचिंग है जो कि पेड कोर्स चलाते हैं और मोटे पैसे वसूलते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। बस आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झारखंड के कौन सा ऐसा शख्स था जिसको 2010 में कला के क्षेत्र में उसका योगदान देने के लिए उसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है मकर ध्वज दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु केदारनाथ साहू, ऑप्शन डी रामदयाल मुंडा। तो इसका राइट आंसर होगा रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारंगगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मारंगगोड़ा नीलकंठ हुआ के जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है।
रामदयाल मुंडा, डॉक्टर महुआ मांझी, विष्णु देवी। ऑप्शन डी है आपके निरंजन महतो। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर महुआ मांझी, डॉक्टर महुआ मांझी। मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी। तो फाइनली ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो था टोटल 12 क्वेश्चन जो है झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा था? राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 29/8/2012 में जो हुआ था। इसमें देखेंगे हम लोग कि झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे जो है जेएसएससी द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है मायका खान कहाँ पाया जाता है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मायका खान कहाँ पर पाया जाता है? जमशेदपुर में, कोडरमा में, ऑप्शन डी धनबाद में, और आपका डी है बोकारो में। तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। मायका क्या होता है? अभ्रक। मायका जो होता है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अभ्रक कहा जाता है। तो अभ्रक खान कहाँ पाया जाता है? अभ्रक जो है इसकी बहुलता कोडरमा जिले में पाई जाती है झारखंड के। तो ऑप्शन बी जो होगा कोडरमा। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? लातेहार में, धनबाद में, सिंहभूम में, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है, सिंहभूम में भी नहीं है, धनबाद में भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बचता है लातेहार में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1986 में हुई है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया इसका कितना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की? तो क्षेत्रफल जो है 231.67 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। बेतला का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपर्ड एक्सिस। ये बेतला का जो है फुल फॉर्म है। तो याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये जो था बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में मुख्य बातें थी कि इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है और ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये लातेहार जिले में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 231.67 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रहा बेतला का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव, कुड़ुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो है उसी भाषा परिवार के हैं, नागपुरी भाषा परिवार के हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के। ऑप्शन डी इंडो आर्य भाषा परिवार के हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है। उरांव, कुड़ुक, कोरवा तथा पहाड़िया की अगर हम बात करें तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने राज्य झारखंड की सीमा से सटे हैं? कितने राज्य जो है झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितने सटे हुए हैं? 5 सटे हुए हैं। कौन कौन से सटे हुए हैं? 5 सटे हुए हैं। 5 कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? 5 जो है अगर आप बात करें, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में जो है झारखंड के नॉर्थ में कौन है? बिहार राज्य है। अगर पूरब की बात करें तो झारखंड के पूरब में कौन सा सटा हुआ है? तो
पश्चिम बंगाल है। और अगर साउथ की बात करें यानी दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा है, उड़ीसा है। और वेस्ट की अगर हम बात करें यानी पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है। और अगर वेस्ट और नॉर्थ की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है ना। तो ये 5 जो है 5 राज्य जो है झारखंड के सीमा से सटे हुए हैं। तो ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपचांची अभयारण्य स्थित है। तोपचांची अभयारण्य जो है कहाँ पर स्थित है, तो धनबाद में। इसका सही आंसर कौन सा होगा, धनबाद में। तोपचांची अभयारण्य की अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना की, तो तोपचांची अभयारण्य जो है 1978 में स्थापना की गई है, 1978 में। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल जो है 8.75 स्क्वायर किलोमीटर है। और प्रमुख वन्य जीव अगर बात करें तो तोपचांची अभयारण्य जो है इसके प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं, प्रमुख वन्य जीव, तो प्रमुख वन्य जीव हैं आपका तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। तोपचांची अभयारण्य के संबंध में ये धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई है। इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8.75 स्क्वायर किलोमीटर है। और प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, तो तोपचांची अभयारण्य का तो तेंदुआ है, हिरन है और जंगली भालू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। धालभूम, सारंडा, कोल्हान, डाल्टनगंज, दक्षिण। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सारंडा। ऑप्शन बी सारंडा इसका बिल्कुल सही आंसर है, सारंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, रांची, हजारीबाग, चाईबासा। आपके ऑप्शन डी है राजमहल। तो इसका राइट आंसर होगा राजमहल। राजमहल का जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो है विशेष रूप से चने की खेती की जाती है, चने की खेती। तो काली मिट्टी जो होती है चने की खेती के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था, आपके ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, खेरवार आंदोलन, ऑप्शन सी तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन। 1914 में जो है 1914 में ताना भगत आंदोलन ही हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है। सिद्धू और कान्हू जो कि दो भाई हैं, तो इनके नेतृत्व में ही संथाल का विद्रोह हुआ था। संथाल का जो विद्रोह हुआ था 1855 में, तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ही हुआ था। तो आपके ऑप्शन है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है संथाल क्रांति जो कि 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ही हुआ था। जब अंग्रेज लोग जो है संथाल वाले क्षेत्र में प्रवेश किए थे और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जंगल ज़मीनों को और छीना जा रहा था और संथाली लोगों को परेशान किया जा रहा था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, तब जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये सन 1855 में जो है हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। गढ़वा, लातेहार, गुमला। आपके ऑप्शन डी सिमडेगा। तो गढ़वा हो जाएगा। झारखंड का पश्चिमी जिला कौन सा है, झारखंड के मैप में अगर आप देखेंगे तो झारखंड का पश्चिमी जिला कौन सा है, गढ़वा है। नेक्स्ट है, झूमर, पायका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के हैं,
क्या है, गीतों के प्रकार है, भाषाओं के प्रकार है, या फिर डांस के प्रकार है, या फिर लिपि के प्रकार है। तो लिपि से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नृतक से हो गया। तो जो भी स्टेट होता है अपना, तो उस स्टेट के कल्चर से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कोई भी स्टेट का जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कल्चर, उसके संस्कृति का कवर जरूर करें। तो झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के क्या हैं, गीतों के, भाषाओं के, नृत्यों के। ऑप्शन डी है लिपि के। तो राइट आंसर कौन सा होगा, नृत्य के हैं। झूमर हो गया, पाइका हो गया, नटुआ, अग्नि, ये सभी क्या है, डांस के प्रकार है, यानी नृत्य के टाइप से हैं, प्रकार हैं, जो कि अलग अलग जनजातियों के द्वारा किया जाता है अलग अलग मौके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सी जिला से कर्क रेखा गुजरती है, पलामू, खूंटी, धनबाद। आपके ऑप्शन डी रांची। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है कौन से जिला से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा रांची। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रांची हो जाएगा। कौन सा होगा, रांची इसका सही आंसर होगा। कर्क रेखा से थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके संबंध में, कर्क रेखा के संबंध में। तो कर्क रेखा जो होता है झारखंड में 5 जिलों से होकर गुजरती है, 5 जिलों से होकर गुजरती है ना। वो 5 जिले कौन कौन से, उसका डिस्कस हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड के 5 ऐसे ज़िले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब 5 ज़िले कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। 5 जिला, पहला कौन सा ज़िला है आपका, लातेहार। लातेहार का नेतरहाट का जो क्षेत्र है उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। दूसरा है आपका लोहरदगा। दूसरा जिला कौन सा है, लोहरदगा, जो कि किस्को के क्षेत्र से, लोहरदगा का जो किस्को क्षेत्र है उससे हो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तीसरा है आपका गुमला, तीसरा जिला गुमला। चौथा हो गया आपका रांची, चौथा जिला हो गया रांची। और रांची से कौन सा क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो कांके हो गया आपका, कांके और ओरमांझी। अगर रांची ना ऑप्शन में दिख करके अगर आपको कांके दिखे या ओरमांझी दिखे तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि रांची का कांके और ओरमांझी क्षेत्र ऐसा है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। पांचवा जिला है रामगढ़, और रामगढ़ का कौन सा क्षेत्र, गोला। तो ये 5 जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, अलग अलग क्षेत्र देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड में सबसे ऊंचा वाटरफॉल की अगर हम बात करें, वाटरफॉल सबसे हाइट वाला जो वाटरफॉल है वो कौन सा, आपके ऑप्शन दिया गया लोधा जलप्रपात, घाघरी, हुंडरू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा लोधा जलप्रपात। लोधा जलप्रपात जो है ये सर्वाधिक ऊंचा वाला जलप्रपात है। तो लोधा घाघ जलप्रपात भी इसको बोला जाता है, और इसका और एक दूसरा नाम क्या है, बूढ़ा घाघ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा लोधा घाघ या फिर बूढ़ा घाघ, तो दोनों का एक ही नाम है ना। और ये झारखंड का सबसे हाइट वाला वाटरफॉल है, जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 137 मीटर है। और अगर फीट की बात करें तो फीट में 450 फीट है ना, ये याद रखिएगा। बूढ़ा घाघ जिसे लोधा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा झारखंड का जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है, यानी 450 फीट है। और ये लातेहार ज़िले में है। कहाँ पे है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कौन से नदी पे है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं घाघरी जलप्रपात का। तो घाघरी जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। घाघरी वाटरफॉल भी ये कहाँ पे है, ये भी लातेहार में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 43 मीटर है, यानी 140 फीट।
140 फीट। और ये कहाँ पे है? ये जो है घाघरी नदी पर स्थित है, नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये सेकेंड हाईएस्ट हाइट वाला वाटरफॉल है। सेकेंड हाईएस्ट हाइट वाला जो है सेकेंड हाईएस्ट हाइट वाला वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है, यानी 321 फीट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस किया, तो इसको याद रखिएगा। लोधा जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई ये है, और ये सबसे ऊंचा यानी सर्वाधिक ऊंचा वाला जलप्रपात है। और दूसरा अगर पूछे तो दूसरा सर्वाधिक हाइट वाला जो वाटरफॉल है वो हुंड्रू जलप्रपात है ना, और पहला पूछे तो लोधा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? देवघर, पलामू, जामताड़ा, आपके ऑप्शन डी गिरिडीह। तो राइट आंसर कौन सा होगा? गिरिडीह में। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट जो है किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि हो है कौन सा है? 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे हुए जेसीसी के द्वारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009, इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किए वो था 2012 का राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति 2012 एग्ज़ाम था। अब है 2009 में जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर तो आई होप सभी को पता होगा। इसका आंसर जो है सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन जो हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। 15 नवंबर 2000 को हुआ है। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ और अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा डांस है जो झारखंड का नहीं है? पाइका, घूमर, नटुआ, आपके ऑप्शन डी छऊ नृत्य। तो कौन जो है झारखंड का नहीं है? तो आपका होगा घूमर नृत्य जो है ये झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। बाकी पाइका हो गया, नटुआ हो गया और छऊ नृत्य, ये सारे जो नृत्य है ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। तो फाइनली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? ये सारे जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2009 में, ठीक है, और ये जो डाटा दिया गया आपके ऑप्शंस में ये 2009 के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप जो है आप थोड़ा जहन में रखिएगा। तो झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति थी उसका कितना प्रतिशत है? 27, 30, 28, ऑप्शन डी 29%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते थोड़ा सा सेंसस 2011 का, सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 के जनगणना का जो रिपोर्ट आया था उसमें अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत बताई गई थी उसमें 26.2% बताया गया था। कितना बताया गया था? 26.2% बताया गया था। तो ऑप्शन में तो 26.2% नहीं है, तो आप जो है 27 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो जनगणना 2011 में जो है बताया गया था अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है झारखंड में वो 26.2% था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में तो नहीं है, तो आप 27 के साथ जा सकते हैं
ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? 5, 6, 8 और 7। तो यूजीसी के अनुसार झारखंड राज्य में जो है कुल यूजीसी के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य में कुल जो है 13 राजकीय यूनिवर्सिटी थे, 13 राजकीय विश्वविद्यालय थे, और एक जो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एक क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो टोटल कितने होंगे? 13, 14, 15, लेकिन ये ऑप्शन में 15 तो नहीं है। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं करंट में, इसका थोड़ा सा मुझे डेटा याद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूजीसी के अकॉर्डिंग तो 13 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड में, जो कि कौन है? बीआईटी मेसरा है। बीआईटी मेसरा। तो बीआईटी मेसरा क्या है? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब है कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन के लिए मान्यता प्राप्त होता है, और ये जो है यूजीसी और खेल मंत्रालय के अंदर में आता है। यूजीसी और खेल मंत्रालय बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के अंडर संचालित होती है। इसमें जो है राज्य सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो झारखंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन है? एक बीआईटी मेसरा है। तो आपके ऑप्शन में तो ये नहीं दिया गया, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है कितना आंसर है, अगर होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? झारखंड राज्य जो है दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ जो है बांटने का काम करता है? तो किसके साथ बांटने का काम करता है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। दक्षिणी की ओर पूछा गया है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ दक्षिण। ये झारखंड का मैप मान के चले हम लोग बनाए ना, उसका हम लोग डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। ये हो गया ईस्ट जिसे पूरब कहा जाता है, और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम हो गया। तो नॉर्थ की अगर हम बात करें तो झारखंड के नॉर्थ यानी उत्तर साइड में कौन है? बिहार राज्य है। पूरब की बात करें तो पूरब में वेस्ट बंगाल है। दक्षिण की एक बात करें तो दक्षिण में उड़ीसा स्टेट है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ है। और नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है इसमें जो है उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो दक्षिणी किसके साथ बांटता है? उड़ीसा के साथ बांटता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उड़ीसा विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में जो है झारखंड का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा गया था, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, आपको ऑप्शन डी है चौथा। तो राइट आंसर होगा कोयला भंडार में झारखंड का जो स्थान है वो कौन सा था? पहला था, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड बनने के समय, निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। बाद में जो है 6 जिले बने, ठीक है, और टोटल 24 जिले हो गए। तो झारखंड निर्माण के समय जो राज्य में कितने जिले थे? 18 जिले थे। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो झारखंड में जो है 32 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। झारखंड में टोटल कितने जनजातीय समूह पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। हालांकि 1-2 जनजाति जो है बढ़ा है, ठीक है,
लेकिन अगर हम झारखंड जीके के बुक का रेफरेंस ले तो अभी भी जो है 32 ही दिखाया जाता है, लेकिन 32 के अलावा एक दो जो है जनजातीय समूह को जो है बढ़ा है, लेकिन आपके ऑप्शन में 32 है तो 32 के साथ हम लोग जाएंगे। और भी झारखंड जीके का जो रेफरेंस बुक है उसमें 32 ही जो है माना गया है। अभी तक लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसको तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आई होप जहाँ तक हमें रिकॉल हो पा रहा है कहीं पे हमने देखा है कि 33 से 34 जनजातीय समूह जो है झारखंड में लेटेस्ट में हुआ है। तो फिलहाल 32 जो है इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में जो है 32 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? बता दिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? जिसमें राज्य सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है, जो कि यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। शिक्षा मंत्रालय इसी के देख रेख में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी चलता है। तो झारखंड का बीआईटी मेसरा एक ऐसा है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो बीआईटी मेसरा। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो उस टाइम 2009 में जो है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी। इसका तो आंसर सभी को पता होगा। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? आपके ऑप्शन है पालकोट, रातू, दोयसा, ऑप्शन डी नागफेनी। तो राइट आंसर होगा रातू। रातू चित्रकला जो है रातू शैली जो है झारखंड की चित्रकला है, रातू। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर, दुर्गापुर में, बोकारो, ऑप्शन डी इनमें से कौन है? तो आपके ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर में, जो कि पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। फिर इसको 2005 में जो है टाटा स्टील नाम कर दिया गया, टाटा स्टील। तो टिस्को का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था, द्रौपदी टाटा द्वारा हुआ था। और इसका नाम जो है टिस्को से बदल करके 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया था। और 1911 में जो है इस इंडस्ट्री से 1911 में जो है आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और 1914 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिड डे मील योजना जो है चलाई गई थी, ताकि बच्चे जो है आकर्षित हो सके और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है दोपहर का खाना भी मिल सके। तो मिड डे मील इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खेरवार आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? आपके ऑप्शन है भागीरथी मांझी, गणपत राय, बुद्धवीर, विश्वनाथ सहदेव। तो राइट आंसर होगा भागीरथी मांझी। खेरवार आंदोलन जो है भागीरथी मांझी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, हुआ था। तो आपके ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड में है? इनमें से जो है कौन सा नेशनल पार्क झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का मात्र एक नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? झारखंड का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बेतला। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। इसकी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? 231.67 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही आंसर होगा कहाँ पे? झारखंड में है। और ऑप्शन डी भालू कपोंग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है?
ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है झारखंड में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से जो है राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा और जो पंचायत सचिवालय का मुख्य परीक्षा था उसमें किस तरीके से झारखंड जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर